इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। कल होगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान। कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए आज से हटाई गई सारी पाबंदियां। भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी होंगे बिहारी खाद के ब्रांड एम्बेसडर। भाजपा विधायक विनय तिवारी पर प्राथमिकी दर्ज। दो दिनों से धूप निकलने से लोगों को मिली बड़ी राहत। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार यानी कि 14 फरवरी का दिन बेहद खास है। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। कल यूपी में होने वाले दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो इसमें सूबे की 55 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस दौरान मतदाता इन सीटों पर खड़े 586 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में बंद कर देंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए करीब 17,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उन पर वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 13 और बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कल जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें सहारनपुर के अंतर्गत आने वाली 7 सीट विधानसभा सीट, बिजनौर की 8, मुरादाबाद की 6, संभल की 4, रामपुर की 5, अमरोहा की 4, बदायूं की 6, बरेली की 9, शाहजहांपुर की 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। हालांकि इस चरण के चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए 12,538 मतदान केंद्रों पर 23,352 बूथ बनाए हैं। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर कल मतदान होगा। यहां पर करीब 632 प्रत्याशी मैदान में हैं। वोटिंग के लिए यहां पर कुल 11,647 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 156 मॉडल बूथ है। इसके अलावा यहां पर मतदाताओं की संख्या 81,43,922 है। यहां पर मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चौकस किया गया है। यहां की विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। यहां पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। कोरोना के घटते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने संक्रमण के मद्देनजर लगाई गई सभी पाबंदियों को आज से खत्म कर दिया है। वहीं राज्य में संक्रमितों की संख्या 200 से कम हो गई है। राज्य में लगातार घट रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में लागू सब तरीके के पाबंदियों को आज से खत्म कर दिया है। कोरोना मामले में लगातार कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह निर्णय आज से अगले आदेश तक प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में संक्रमण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला किया गया। बता दें कि 6 फरवरी से ही राज्य में लागू अधिकांश पाबंदियों को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी कक्षा 8 तक के स्कूल, कोचिंग, सिनेमा हॉल आदि को 50% क्षमता के साथ ही खोलने का निर्णय था, पर अब यह सामान्य रूप से खुल सकेंगे। वहीं सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल वर्तमान में भांति आगे भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे। शादी समारोह में शामिल होने की संख्या की सीमा को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में टीका प्राप्त व्यक्ति को ही प्रवेश मिलेगा, यह आदेश जारी किया गया है। बात अगर कोरोना वायरस की करें तो बिहार में शनिवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होकर 200 से कम हो गई। राज्य में कुल 174 नए संक्रमित मिले। वहीं 11 जिलों में एक भी कोरोना का नया संक्रमित मरीज नहीं मिला। इसमें अररिया, अरवल, बांका, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा और शिवहर शामिल हैं। एक दिन पूर्व राज्य में 236 नए संक्रमित मिले थे। पिछले 24 घंटों में राज्य में 1,35,059 सैंपल की जांच हुई और संक्रमण दर 0.17% से घटकर 0.13% हो गया।
ब्यूरो रिपोर्ट टाके न्यूज़ 24। भोजपुरी की सुपरस्टार मनोज तिवारी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। खादी की और ज्यादा लोकप्रियता बनाने के लिए मनोज तिवारी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और भाजपा के सांसद तथा गीतकार, संगीतकार और गायक मनोज तिवारी बिहार और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। वे बिहार के हस्तकरघा और हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने में योगदान देंगे। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। मौके पर मनोज तिवारी भी मौजूद थे। उद्योग भवन में बैठक के बाद मनोज तिवारी खादी मॉल में बिहार के बुनकरों द्वारा निर्मित उत्पादों को देखने के साथ ही कुर्ता और अन्य सामानों की खरीदारी भी की। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एक कलाकार और नेता दोनों के रूप में मनोज तिवारी की लोकप्रियता ज़बरदस्त है। हमने बिहार के खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर सहमति ली है। जल्द ही उन्हें आधिकारिक तौर पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। जहां भी खादी, हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कार्यक्रम होंगे, मनोज तिवारी इसके प्रचार प्रसार में योगदान देंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि खादी पहले से ही ब्रांड है, लेकिन हम लोग इसे और आगे बढ़ाने में योगदान कर सके तो मेरे लिए सौभाग्य से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस कपड़ों के उपयोग को बढ़ावा देने वाले अभियान से जुड़ूंगा जिसे महात्मा गांधी ने लोकप्रिय बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज़ 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लौरिया के भाजपा विधायक पर अगमकुआं थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में विधायक पर एक युवती को अगवा करने का आरोप है। लौरिया विधानसभा के भाजपा विधायक विनय बिहारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विनय बिहारी उनकी पत्नी चंचला बिहारी के खिलाफ राजधानी पटना के अगमकुआं थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विधायक और उनकी पत्नी चंचला बिहारी समेत एक समर्थक राजीव सिंह को भी आरोपित बनाया गया है। मामला कॉलेज छात्रा की किडनैपिंग से जुड़ा है। अगमकुआं थाने के इंस्पेक्टर अभिजीत कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। विनय बिहारी पर IPC की धारा 366 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। FIR के अनुसार मामला 9 फरवरी का है। भूतनाथ रोड के प्रोग्रेसिव कॉलोनी की रहने वाली 25 वर्षीय छात्रा परीक्षा देने कॉलेज ऑफ कॉमर्स गई थी। लड़की की मां के अनुसार परीक्षा खत्म होने के बाद बेटी को 2 बजे तक घर लौट जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं लौटी। जब परिजनों ने खोजबीन की तो उन्हें कुछ पता नहीं चला। बेटी के मोबाइल पर फ़ोन किया गया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। 3 बजे बेटी के मोबाइल से मैसेज आया। उस पर एक नंबर लिखकर उस पर कॉल करने की बात लिखी गई थी। उसके बाद परिजनों ने मोबाइल पर कॉल किया तो लौरिया विधायक विनय बिहारी ने फ़ोन रिसीव किया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद कॉल करिए। जब 1 घंटे बाद कॉल किया गया तो विनय बिहारी ने बताया कि उनकी बेटी सही सलामत है और मेरे साले राजेश सिंह के पास है। राजेश सिंह के महात्मा गांधी नगर स्थित आवास पर कुछ पता नहीं चला। लड़की की मां ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत उनकी बेटी का अपहरण किया है। उन्हें आशंका है कि उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज़ 24। 2 दिनों से दिन में निकल रही अच्छी धूप से लोगों को ठंड से काफी ज्यादा राहत मिली है। हालांकि सुबह शाम कनकनी हुई है। मौसम विभाग ने ठंड में सुधार की उम्मीद जताई है। बिहार में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा है। पछुआ हवा के कारण रात में और सुबह शाम को कनकनी जरूर है, लेकिन दिन में अच्छी धूप निकलने से गर्माहट आ रही है।
जिसके कारण लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो बिहार में मौसम काफ़ी तेजी से बदल रहा है। फिलहाल दिन में तो अच्छी धूप निकल रही है, लेकिन शाम होते ही तापमान तेजी से गिरने लगता है। रात में ठंड का एहसास अब तक बना हुआ है, लेकिन अगले 2 से 3 दिन में स्थिति बदलने लगेगी। प्रदेश के शहरों में आसमान साफ रहा है। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहा। बात अगर पटना की करें तो पटना का अधिकतम तापमान 24.22 और गया का 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे भी प्रदेश के मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश का तापमान और बढ़ेगा। इसके साथ ही रात को ठंड का एहसास कम होता जाएगा तो दिन में लोगों को गर्मी महसूस होने लगेगी। हालांकि अभी भी मौसम शुष्क बना हुआ है। 24 घंटों में पूर्वानुमान के अनुसार मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान गया में 8.2 डिग्री दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। गर्दनीबाग कच्ची तालाब स्थित शिरडी साई मंदिर का 14वां वार्षिकोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस वर्ष भी साईं बाबा की शोभा यात्रा निकल रही है और जहाँ तक पूरे दुनिया को पता है कि साईं बाबा ने सबको आशीर्वाद दिया और शिरडी की कहानी जो है वह हमें बताती है कि कैसे सामाजिक समरसता और कैसे धार्मिक सद्भाव दुनिया में कायम रहते हैं। इसका संदेश साईं बाबा ने दिया था। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और हमारे जो पुजारी हैं ऋषिकेश रंजन रूना बाबा, इनके ही नेतृत्व में यहाँ पर साईं का प्रत्येक पहर पूजन होता है और अधिकांश लोग लाभान्वित होते हैं। और साईं बाबा ने हमें सामाजिक समरसता सिखाया, धार्मिक सद्भाव सिखाया। उनके दरवाजे पर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के लोग हैं, सभी लोगों के सद्भाव के प्रतीक साईं बाबा हैं। इसलिए यदि देखा जाए तो साईं बाबा ने मनुष्यता सिखलाई, मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना है यह सिखलाया। साईं बाबा की यह अनूठी देन है। भारतीय समाज में सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी लोग के हृदय में साईं बाबा बसते हैं। आपने ये साईं बाबा के बारे में तो बताया, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। यह मंदिर जो है हमारे स्वर्गीय नागेंद्र झा जी, ऋषिकेश रंजन जी के पिताजी, उनके द्वारा यह स्थापित किया गया यह मंदिर। और आप देख रहे होंगे, बाबा कहते हैं जब उन्होंने कहा कि शिरडी में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं होगी और बड़े बड़े मेले लगेंगे और यह जगह खाली नहीं रहेगी, तो बाबा का वैशिष्ट है कि बाबा जहां बैठते हैं स्वतः भीड़ जो है बाबा की ओर आ जाती है। इस कारण कि बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। कुछ हुआ है, इतना भव्य आयोजन हुआ है और भंडारा का जो आयोजन किया गया, उन सब के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ है वो मंदिर के दान पेटी से हुआ है कि आप लोगों ने? पूरे समाज के पैसा से हुआ है। समाज के पैसा? हाँ। और इस सारी जो व्यवस्थाएं की गई है उसके बारे में कुछ बताइए। 3 दिन का आयोजन का व्यवस्था रखा गया है। 3 दिन में 3 दिवसीय आयोजन है। आज 13 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगा। कल 11 बजे से स्वास्थ्य शिविर पटना के एम्स के सारे डॉक्टर आएंगे और निष्ठीवा हॉस्पिटल बगल में उनके डॉक्टर। शाम में 6 बजे से साईं भजन का आयोजन रखा गया। ये मनुष्य हेल्थ इसलिए रखा गया है, जब से 14 साल से ये हेल्थ इंस्टीट्यूट का कार्यक्रम शुरू से निरंतर चलते आ रहा है। 14 साल से ये होते आ रहे हैं? जी। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। कल
होगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान। कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए आज से हटाई गई सारी पाबंदियां। भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी होंगे बिहारी खाद के ब्रांड एम्बेसडर। भाजपा विधायक विनय तिवारी पर प्राथमिकी दर्ज। दो दिनों से धूप निकलने से लोगों को मिली बड़ी राहत। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,